विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है और आज का सेशन में हम लोग प्रश्न और उत्तर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कोशिका का आपको इस पूरा चैप्टर क्लियर हो गया? वेरी गुड। आपने और ये जो हमने अब तक पढ़ा था उसको आपने रिवाइज कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम प्रश्न और उत्तर जब करते हैं और आपने अगर रिवीजन कर लिया है तो आपको जो हम उत्तर आपको बता रहे हैं वो समझने में और एक आसानी हो जाती है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम आज का पहला प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनको बताना है कि वो सत्य हैं या असत्य हैं। सत्य के लिए हमें टी लिखना है, मीन्स ट्रू है। असत्य के लिए हमें एफ लिखना है, इसका मतलब वो फॉल्स है। तो यहाँ पे पहला एक हमारा प्रश्न है कि एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। बताइए, टी आएगा या एफ? सत्य है या असत्य है? मेरे ख्याल से तो सत्य होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, ये सत्य है कि एक कोशिका जीव का अर्थ है जिनमें एक कोशिका होती है। पेशी को नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। शाखान्वित कौन सी कोशिका होती है? पेशी होती है। आप क्या सोच रहे हैं, टी आएगा या एफ? अगर आपने एफ सोचा, बिल्कुल ठीक, मीन्स असत्य है। शाखान्वित कौन सी होती हैं कोशिकाएं? जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, है ना, तंत्रिका तंत्र की, वो होती है शाखान्वित। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। जीव की मूल संरचना क्या होता है? अच्छा चलिए पहले हम देखते हैं सत्य है या असत्य है। आपने सोच लिया, चेक करिए। बिल्कुल ठीक, अगर आपने सोचा ये असत्य है, क्योंकि जीव की मूल संरचना क्या होती है बताइए? कोशिका। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। ये तो हमने पढ़ा था। मेरे हिसाब से तो भैया मैं तो टी लिखूंगी, आप बताएं आप क्या लिख रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। यस, ये टी ही है क्योंकि सत्य है। और हमने देखा था जब मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि जो अमीबा है उसको हम कहीं जैसे बताया था, आप ऐसे करके कुछ भी अपना लाइन आप पूरा जोड़ के बना लीजिए, आप अमीबा बना लेंगे। अब हमारा टर्न है नेक्स्ट क्वेश्चन का। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? तो रेखा चित्र मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। पहले हम देखते हैं तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है। तो तंत्रिका कोशिका संदेशों को प्राप्त करती है और स्थानांतरित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों के काम को नियंत्रित करने और समन्वय करने में मदद मिलती है। मीन्स ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन चलता है कि हमारे पास तंत्रिका जो कोशिका है उसके द्वारा हमारे पास एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है और उस संदेश के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देते हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा एक कोऑर्डिनेशन चलता है कि हमारा पैर में अगर कांटा चुभा तो हम पैर हटा लेते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमने जैसे लगा और ये हमने अपने आप हटाया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास पहले एक मैसेज आता है और मैसेज आने से पहले इसका जो पूरा प्रोसेस चलता है कि आपके पैर में तिनका चुभा, तो वो हमारा जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो हमारे संदेश लेकर जाती हैं कि ये हम कुछ एक नुकसान वाली चीज हमारे शरीर को टच हुई है। फिर एकदम हमारे पास एक रेस्पॉन्स आता है कि आप पैर को हटा लीजिए। तो अगर ये कोशिकाएं हमारी एक ठीक तरीके से कार्य कर रही है तो तभी हम ये अपना कुछ नुकसान वाली चीज से अपने को दूर कर पाते हैं। अगर ये कोशिकाएं किसी कारण से वो कार्य करने में असक्षम है तो फिर क्या होता है, हम उस पर ही अपना पैर जमाए रखते हैं। तो कहीं कहीं आपको जब एक मेंटल डिसऑर्डर इस टाइप का देखते हैं
तो उनको मालूम ही नहीं होता कि गर्म पानी में हाथ डाला हुआ है या क्या, मतलब ये कुछ ऐसी नुकसान वाली चीजें करते रहते हैं और उनको वो एहसास भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा हमारा इसका अर्थ है कि तंत्रिका कोशिका ठीक से कार्य नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। तो मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र हम देखिए इस प्रकार बना सकते हैं। तो आप इसको ये मैंने आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाया, आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं, जिसमें हम क्या सेंटर में केंद्रक दिखाते हैं, ये द्रुमिका निकाली हुई होती है, ये कोशिका काय होता है, यह तंत्रिका काक्ष होता है और यह तंत्रिका का अंतिम सिरा। और आपके पास इस टाइप से आप अपनी कॉपी में चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए, कोशिका द्रव्य, कोशिका का केंद्र। और ये देखिए हमारा पूरा एक सेशन इन्हीं दो पर हुआ था। तो कोशिका द्रव्य की बात करते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिका जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय आदि कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह कोशिका अंगों के बीच पदार्थों के विनिमय और भंडारण में मदद करता है। अधिकांश उपापचय गतिविधियां कोशिका द्रव्य के अंदर होती हैं। तो ये हमने आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन आपको हमने बता दिया है कि बहुत कुछ गतिविधियां हमारी कोशिका द्रव्य में होती हैं और इसमें कौन से संघटक होते हैं इनके बारे में आपको लिखना होगा। कोशिका का केंद्रक की बात कर रहे हैं तो ये गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। ये जीवित कोशिका के एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सूक्ष्मदर्शी की मदद से आसानी से चिन्हित और देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है और केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रकरण कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये होता है कोशिका का केंद्र। और आप इसमें चाहें तो आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि इनके अंदर हमें जो गुणसूत्र हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसमें मिलते हैं, गुणसूत्र पे जीन्स होते हैं। तो आप वो लाइन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पे अगर आप एक पिक्चर और बना दें वो बहुत अच्छा होगा कि आप बस एक राउंड फिगर ओवल बनाएं सेल की और भी उसमें डॉट भर दें और उसके अंदर एक छोटा सा और सर्कल बना दें और उसको मार्क कर दें, ये केंद्रक होता है। तो आपका आंसर और अच्छा होगा। तो आप एक पिक्चर बना देंगे तो और अच्छा आपका एक जो कहते हैं ना फुल मार्क्स वाला वो आंसर बन जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और पॉइंट्स दे रहे हैं। ये झिल्ली भी संरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। ये जीन के धारक है तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ देखिए जो मैं आपको पहले पॉइंट बता रही थी वो हमने अब नेक्स्ट उसमें लिख दिया है। तो आप जो अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था उसमें अगर आप इतना एक और बहुत छोटा अगर आपको नोट लिखना है तो मेन है कि ये आप ये पॉइंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि केंद्रक में वो एक और संरचना केंद्रिका पाई जाती है या हम इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो और ये आप इन दो, जहां आपको दो नाम किसी चीज के मिल रहे हैं तो दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है इसको किसी और इसे को और दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारा एक और प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो एक सेल के अंदर जिलेटिनस द्रव में विभिन्न अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम आदि होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए
जाते हैं। और कोशिकांग कौन से हुए? आपके राइबोसोम्स हुए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हुए, आपके गोल्जी बॉडीज हुए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखाचित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। अंतर में हम किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? कोशिका भित्ति, केंद्रपिंड, प्लास्टिड, रिक्तिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, जंतु कोशिका में वो अनुपस्थित होती है। केंद्रपिंड की बात करते हैं तो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखाचित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। तो हमने कोशिका भित्ति, प्लास्टिक और रिक्तिका के हेल्प से ये 3 पॉइंट्स लिए जिनको हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक कंपेयर कर रहे हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। प्लास्टिड ये पादप कोशिका में मौजूद होता है, या आप उपस्थित भी लिख सकते हैं, और जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। रिक्तिका ये बड़े रिक्तिका होते हैं और इनमें छोटे रिक्तिका होते हैं, जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। और जहां ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका का रेखा चित्र है, ये मैंने आपको जब प्रेजेंट आपको हमारा जो लास्ट हमने ये जो सेशंस करे थे, लास्ट 2 सेशन में मैंने आपको चित्र से समझाया था। तो आप वो सेशन से आप चित्र बना सकते हैं। तो और आपकी बुक में भी है तो आप बुक से भी देखकर ये रेखा चित्र बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको वो रेखा चित्र का यहाँ पे पिक्चर नहीं दिखा रहे, आप वो बुक से बना सकते हैं। तो ये हमने का देखा कि किस प्रकार हमने 3 वो ऐसे पार्ट्स लिए हैं जो हमने देखा है कि वो पादप कोशिका में एक प्रेजेंट होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। सो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे। अगला सेशन एक और हमारा होगा जिसमें हम आगे के प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।